कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई एक व्यक्ति का नहीं है या एक संगठन का नहीं है। लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। तो 2 साल में बहुत सारी मीटिंगें हुई, रैली किए, शांति रैली किए पटना बिहार में और बोध गया में। देश भर में मीटिंगें की, दिल्ली में काफी सारा मीटिंग हुआ, नेशनल मार्केट कमीशन के साथ मीटिंग हुई। तो लोग, जब ये हम लोग के पास कोई उपाय नहीं थी, तो हम लोग ने सोचा कि अब हमको अनशन में बैठना पड़ेगा। तो हमको इतनी भी मालूम थी कि महाबोधि के सामने बैठेंगे लोग, हम लोग कम ही लोग बैठे हुए थे, 50 लोग ही थे मानते के साथ। तो ये अभी दिन का दिन प्रतिदिन, आज 40वां दिन है। आज प्राय पूरे भारत में और प्राय विश्व में इसकी बात फैल गई है। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि सरकार से कि देखिए, कोई भी बातचीत होती है तो टेबल में टॉक होके होती है, मैंने करनी पड़ती है। लेकिन सरकार तो रेडी नहीं है। 40 दिन हो गया। बीच में एक आशा जगी थी 27 फरवरी में, जब हम लोग ने 27 फरवरी में जब हम लोग होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी के साथ बैठे थे। एक आशा जगी थी कि अब कुछ उम्मीद है। नहीं, मुख्यतम मांग है। मैं फिर से आह्वान कर रहा हूँ। यहाँ कुछ अफवाहें फैला दी जा रही हैं कि फलना ब्राह्मण को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई अपना अशब्द बात न रखे, सिर्फ बीटी एक्ट को निरसन की बात रखिए। और हम इवन पत्रकारों को भी मैं अनुरोध कर रहे थे बारंबार, कोई उत्तेजित बयानबाजी ना कराए। क्योंकि भारत हमारी, जितनी हमारी है उतनी हिंदुओं की, उतनी मुसलमानों की है, सभी धर्मों की, सभी जाति की, जितनी भी भाषा की है, सभी की है। हम लोग भाईचारा से रहना है, यही हम संदेश देना चाहेंगे। और हम धरने में तभी उठेंगे जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगी। जब सरकार से बात करके जब एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगी, तभी धरने से हम लोग उठेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ सीधे बोध गया से जुड़े हुए हैं आकाश लामा, जो इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं। और उनके साथ आप देखिए एक बड़ा जन काफिला है और ये आंदोलन पूरे देश का हो गया। अभी मैंने देखा है किस तरह से अमेरिका में, ठीक वॉशिंगटन डीसी में, अभी मैं देख रहा था वॉशिंगटन डीसी में बुद्धिस्टों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा दूं। कल महाराजगंज में, एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो ये काफिला जो है वो बढ़ता जा रहा है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, देश भर से ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है। कल महाराजगंज में ये प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद अकोला में चल रहा है, देश भर में ये प्रदर्शन चल रहा है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये आंदोलन देशव्यापी हो गया है। पीछे जो आकाश लामा जी के साथ हैं उसमें लोग बिलासपुर से, झारखंड से, तमाम जगह से जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। आकाश, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं जबलपुर की ये तस्वीरें हैं। तो देश भर से लोग जो है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रव्यापी धम्म रैली, महाबोधि बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन का ये आंदोलन पूरा चल रहा है। आकाश लामा जी, क्या उम्मीद थी कि इस तरह से पूरे देश और ग्लोबली आपको समर्थन मिलेगा? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। आप फर्स्ट डे से, जब से धरना शुरू किए 12 फरवरी से, नेशनल दस्तक तब से सीधा प्रसारण कर रही है। और आप एक बार आए भी थे। आपकी टीम, समस्त टीम को बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, जब 2 साल पहले जब ये आंदोलन शुरू की गई थी, 25 साल के गैप के बाद, क्योंकि 1992 में भी 1992 से 1998 तक महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन भंते सुरेश ससाई की अगुवाई में किए गए थे। लेकिन ये आंदोलन दबा दी गई थी या दब गई थी, और कोई बहुत कारण है। काफी अध्ययन करने के बाद हम लोग ने ये शुरू की थी 2 साल पहले। शुरू दिन से एक चीज मेरे को मालूम था कि ये
ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा कोई एक व्यक्ति का नहीं है या एक संगठन का नहीं है। लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा। तो 2 साल में बहुत सारी मीटिंगें हुई, रैली किए, शांति रैली किए पटना बिहार में और बोध गया में। देश भर में मीटिंगें की, दिल्ली में काफी सारा मीटिंग हुआ, नेशनल मार्केट कमीशन के साथ मीटिंग हुई। तो लोग, जब ये हम लोग के पास कोई उपाय नहीं थी, तो हम लोग ने सोचा कि अब हमको अनशन में बैठना पड़ेगा। तो हमको इतनी भी मालूम थी कि महाबोधि के सामने बैठेंगे लोग, हम लोग कम ही लोग बैठे हुए थे, 50 लोग ही थे मानते के साथ। तो ये अभी दिन का दिन प्रतिदिन, आज 40वां दिन है। आज प्राय पूरे भारत में और प्राय विश्व में इसकी बात फैल गई है। हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि सरकार से कि देखिए, कोई भी बातचीत होती है तो टेबल में टॉक होके होती है, मैंने करनी पड़ती है, लेकिन सरकार तो रेडी नहीं है। 40 दिन हो गया। बीच में एक आशा जगी थी 27 फरवरी में, जब हम लोग ने 27 फरवरी में जब हम लोग होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी के साथ बैठे थे। एक आशा जगी थी कि अब कुछ उम्मीद है। फिर आज हमारे, तो उस फिर हम लोग, जो अनिमेष पांडे जी ने जो कहा था होम सेक्रेटरी ने कि 10 दिन समय दीजिए, इसमें कुछ बातचीत होगी। लेकिन आज जो लगभग 20 दिन हो गया, कुछ बातचीत नहीं है, कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस भी नहीं है। तो आज यदि हमने एसडीएम, जो यहाँ के लोकल एसडीएम को भी बोला था कि देखिए, हम लोग एक करुणा मैत्री शांति के पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है, तो हम अपनी बात संवैधानिक पूर्वक से रख रहे हैं। आप चंद लोग खाली ना देखे, लोग यहाँ आने के लिए आतुर है, मैं रोक के रखा हूँ। तो अब जब हमको उस धरने से इस जगह में ले आई थी, तो हमने कहा था कि 100 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन सरकार मौन है। तो इसका मतलब हमको ये है कि यदि सरकार चाहती है भीड़ आने, तो भीड़ आना शुरू हो गया है। हम्म। पूरे देश भर में आंदोलन शुरू हो गया, सब अपने ज्ञापन दे रही है। और हम्म। हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं, बारंबार अनुरोध कर रहे हैं, आज भी आपके चैनल से अनुरोध करना है कि हम किसी पर्टिकुलर धर्म के प्रति हमारी कोई बात नहीं है। मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है, किसी धर्म के बारे में, किसी भी जाति के बारे में कोई अभद्र शब्द ना बोले। हमारी लड़ाई सिर्फ है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है। आज आपके चैनल के मार्फत भी सभी से अपील कर रहा हूं, हमको सिर्फ बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है, यही हमारी मुख्य मांग है। जिस प्रकार से मुसलमानों के मस्जिद में मुसलमान ही कमेटी में रहते हैं, चर्च में गिरजाघर में क्रिश्चियन ही रहते हैं, हिंदुओं के मंदिर में हिंदू रहती है, गुरुद्वारा में सिख भाई रहते हैं, उसी प्रकार से बौद्धों की जगह में कमेटी में बौद्ध ही रहे, ये हमारी मुख्यतम मांग है। मैं फिर से आह्वान कर रहा हूँ, यहाँ कुछ अफवाहें फैला दी जा रही हैं कि फलना ब्राह्मण को गाली दे रहा है, हिंदू को गाली दे रहा है। मैंने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई अपना अशब्द बात न रखे, सिर्फ बीटी एक्ट को निरसन की बात रखिए। और हम इवन पत्रकारों को भी मैं अनुरोध कर रहे थे बारंबार, कोई उत्तेजित बयानबाजी ना कराए, क्योंकि भारत हमारी, जितनी हमारी है उतनी हिंदुओं की, उतनी मुसलमानों की है, सभी धर्मों की, सभी जाति की, जितनी भी भाषा की है, सभी की है। हम लोग भाईचारा से रहना है, यही हम संदेश देना चाहेंगे। और हम धरने में तभी उठेंगे जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त होगी, जब सरकार से बात करके जब एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगी, तभी धरने से हम लोग उठेंगे। शंभू जी, अभी कैंडल मार्च चल रही है, तो अभी मगध यूनिवर्सिटी पहुंची है, वो कालचक्र मैदान से एकदम शांति से कैंडल मार्च, भिक्षु लोग बड़े लाइन लगाए हुए हैं। हम्म। मैं चाहता हूं कि ये कैमरा पहले वहां ले जाऊं, ये हम्म। लोग आने पहुंचने वाले हैं। हम्म। और आप एक दो से बात कर लीजिए, शायद पहुंचने वाले होंगे, सबको लाइन लगाना पड़ेगा। सब उपासक, हमने कहा था कोई उपासक थोड़ा नहीं अपडेट दे जाएगा। दीजिए, क्या क्या कार्यक्रम है आंदोलन का? अगर सरकार अभी बात नहीं मानती तो आगे क्या स्वरूप है आंदोलन का? देखिए, हम लोग ने ऑलरेडी आह्वान किए हैं कि 5 अप्रैल में
हम्म। जो सम्राट अशोक की जयंती है, हम्म। सभी से आह्वान की है, आप लोग इस बार हम्म। सम्राट अशोक जयंती या धरने स्थल पर आके मनाइए। हम्म। तो आपके चैनल मार्फत सभी से अनुरोध करते, सभी चलिए आइए, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो निर्माण किया हुआ महाबोधि महाविहार को बचाना है। आप हम्म। सभी चले आइए यहाँ पर। हम्म। आपकी स्थानीय कोई कार्यक्रम हो सकती है हम्म। इस दिन, लेकिन उसको आप स्थगित करके या पोस्टपोन करके हम्म। आप लोग सभी चले आए, यही सबसे अनुरोध करते हैं। एक नंबर। हम्म। दूसरी नंबर, हम्म। अ, अभी 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हम मेरे नाम से ही एक रिट पिटीशन डाला था, हम्म। कि काफी लोग बोल रहे थे कि रिट पिटीशन डालना है। हम्म। अ, हम नहीं चाह रहे थे कि भांते सुरेश देसाई का एक ऑलरेडी 2012 का रिट पिटीशन है, हम्म। उस रिट पिटीशन में अलग से रिट पिटीशन डालना कोई मतलब नहीं बनता है। हम्म। तो काफी सारे कह रहे थे कि रिट पिटीशन आप लोग भी डालिए। हम कहते हैं रिट पिटीशन हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2012 का केस पेंडिंग है, अभी तक भी एक हियरिंग नहीं हुआ है। तो अभी 10 मार्च में हमारे तरफ से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बिहाफ पर मेरे नाम से एक रिट पिटीशन डाला गया था हम्म। कि ये 2012 का जो रिट पिटीशन भांते सुरेश देसाई का अभी तक हियरिंग क्यों नहीं हुआ है। हम्म। तो आपको एक सूचना दूं, कल 24 तारीख को इसकी हियरिंग हो रही है। ये हमको शुक्रवार को खबर मिली है सुप्रीम कोर्ट से। हम्म। 24 तारीख मैंने कल हियरिंग हो रही है। हालांकि एक रिट पिटीशन जो बनते हमारे क्षेत्र से वांगदी छिरिंग भूटिया जी ने जो रिट पिटीशन डाली थी हम्म। 2018 में, एक 1 पेज का एक ऑर्डर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, इट इज नॉट अ जुडिशरी मैटर। ये बिहार सरकार का कानून है। बिहार सरकार का कानून के आधार पर ये बिहार सरकार लेजिस्लेशन में बैठ के इसको संशोधन या निरस्त कर सकता है। हम्म। तो 2018 का पेंडिंग है। स्टिल देन वी आर फाइटिंग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिवली, हम्म। लेजिस्लेशन में भी। आपको मालूम है कि पांच पांच एमपीओ ने बात उठाई है। हम्म। बिहार के विधानसभा में बात उठा रही है। हमको आज ही खबर मिला पंजाब के विधानसभा में कल उठेगी। महाराष्ट्र में कई विधायक बात उठा रही है। पूरे भारत में अपने अपने विधानसभा में, सब राज्य में बात उठ रही है। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट में आई थिंक दिस इज द हिस्टोरिकल। हो सकता है कि अभी तक शायद 5 एमपी ने बात उठाई है, और हमारे साथ कई संपर्क है, और कई राज्यसभा और लोकसभा के एमपी भी और इसमें बात उठाएगी। हम्म। थैंक यू। बिल्कुल। तो ये थे आकाश लामा जो आपको अपडेट दे रहे थे, और कि किस तरह से पूरी रूपरेखा है। और बड़ा अपडेट है कि 5 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती जो है बौद्ध बिहार में, वहाँ भीड़ जुटने की उम्मीद है। इन लोग की मांग है कि बीटी एक्ट 1949 में, जिसमें है कि वहाँ 4 बुद्धिस्ट और 4 गैर बुद्धिस्ट लोग होंगे, उनको ये कह रहे हैं कि बुद्धिस्टों को ही दी जाए। शुक्रिया आकाश लामा जी हमसे जुड़ने के लिए, और अगर जो कुछ दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं दर्शकों को, और कोई लोग बात करना चाहें। अभी अभी भांति भिक्खू लामा लोग आ रहे हैं, वो जो कैंडल मार्च, शांति कैंडल मार्च चल रही है, हम्म। तो मैं आपको वहां से भी लाइव कराऊंगा। जी जी। तो मैं एक दो वक्त के बाद शायद आ गए होंगे। मैं मेरे को फोन कर रहा था अभी, नहीं, तो आप एक हमें दो से वीडियो बात भेज करके। सकते हैं, हम उसको इस बातचीत का हिस्सा बनाएंगे जरूर। आप चाहें तो हमें 10 मिनट, 5 5 मिनट का वीडियो व्हाट्सअप कर दे, आजकल तो तकनीक ने पत्रकारिता आसान कर दी, तो आप हमें वो वीडियो जरूर भेजें। और पूरी बात। जी जी जी, जी। ठीक है, या बात कीजिए। बात, आपको जाना पड़ेगा, तो पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। कहाँ से आए आप लोग? हम आपके रेगुलर श्रोता हैं सर। जी जी। नंदलाल बौद्ध, अध्यक्ष बहुजन चेतना मंच पश्चिमी चंपारण से। ओह जी जी। और साथ में कुशीनगर से भी हमारे बहुत सारे उपासक उपासिका आए हैं। सभी जन बाहर चले जाइए, लाइन लगाइए। क्या आप लोग हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सर बिहार सरकार से निवेदन करेंगे, हम्म। उनसे आग्रह करते हैं कि इस बीटीएमसी एक्ट 1949 को जितना जल्द से जल्द समाप्त करें,
जी और महाबोधि विहार हमारे बौद्ध समुदाय को सौंप दें उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी धर्म की मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा, चर्च, वहाँ उसी धर्म के लोग उसको हैंडल करते हैं। केवल बौद्ध धर्म के ही जो मंदिर हैं, जो महाबोधि विहार है, उसको अन्य धर्मावलंबी हैंडल करते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा कष्ट की बात है। इसलिए हम लोग शांति पूर्वक निवेदन करते हैं बिहार सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से इस एक्ट को समाप्त करें और हमें इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्मनिरपेक्षता के साथ रहने का अवसर दें और हमें अपने इस पूजा स्थल को हम लोगों के हवाले करें, ताकि हम शांति पूर्वक वहाँ पूजा कर सकें, शांति पूर्वक वहाँ हम ध्यान लगा सकें। जी जी, और शुक्रिया। शब्दों के साथ सर आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपकी पूरी टीम को हमारी बहुजन चेतना मंच पश्चिमी चंपारण की ओर से जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। शुक्रिया। तो ये हम आपको सीधे नमो बुद्धाय से तस्वीरें दिखा रहे थे और काफी नमस्कार। संख्या में देश के। आप कहाँ से हैं? जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए मैं हैं? भिलाई छत्तीसगढ़ से, भिलाई छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से टीम है। तो देश भर के लोग जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, दो जो लाइन इस लगाने बोले आंदोलन ना को यार। समर्थन मिल रहा है। और संसद में भी, विधानसभा संसद में लगभग 5 से ज्यादा सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया है, विधानसभा में लोगों ने उठाया है। और देश भर के जो धर्म के अनुयायी हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, भारत जो है उसकी पहचान बुद्ध से है, धम्म से है। और इसलिए दुनिया भर से धम्म अनुयायियों को समर्थन मिला है। लोग चाह रहे हैं कि जहां चंपारण से भगवान जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया जो कि बौद्ध विहार है, सम्राट अशोक ने उस बुद्ध विहार को बनवाया था। आप सब जानते हैं, 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। और ये देखिए, इस तरह से ये तस्वीरें दिखा बोलेंगे ना, बहुत बोलेंगे। लोगों का समर्थन मिल रहा है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, तो गांव गांव में ये मसला पहुंच चुका है। और शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी महाबोधि विहार हमारे लिए एक अस्मिता का प्रश्न है और हम चाहते हैं कि महाबोधि विहार जो 1949 जो एक्ट है उसको निरस्त करे। इसके लिए हमने पूरे छत्तीसगढ़ में जितनी भी सामाजिक संगठन है उसको हमने एक बौद्धों की जो विरासत है उन्हें दिया जाए। इस संदर्भ में हमारा जन आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में सामाजिक संगठन द्वारा चालू है। उसी के तहत क्रमबद्ध भिलाई और छत्तीसगढ़ से तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग इस परिसर में महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन के लिए अपना जन समर्थन देने जी आ जी, रहे बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।